स्टूडेंट हमने 6.7 वाला एक्सपेरिमेंट देखा। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया। तो हमने कांच की 2 कटोरी ली, वो चौड़े मुँह वाली। उसके बाद उसमें हमने क्या किया, पानी भर दिया। फिर उसमें अब हमने उसमें कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली। 1 चम्मच कॉपर सल्फेट घोल लिया। उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक डाला और आपको नीले रंग का विलय मिल जाएगा। अब कुछ परखने ली कि कांच की छोटी बोतल, थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलय में उपयोग में लिए गए ब्लेड का एक टुकड़ा ले लीजिए और टुकड़े के बाद उसे आधा काटना है और उस टुकड़े को काटने के बाद उस विलय में हमें डालना है। तो हमने किस में डाला, देखिए अब हमने उसमें डाला। अब डालने के बाद हमें क्या चेंज दिखाई दिया, कौन से कलर का हो गया दिखाई दिया। तो क्या आपको इसमें कोई चेंजेस दिखाई दिया? हाँ, ब्लेड बाहर निकाल लीजिए। अब आपको उसमें क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? तो आपको क्या इसमें कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कुछ सॉल्यूशन में? देखिए, तो चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट और एंड आयरन। तो आपको दोनों के बारे में देखना है कि आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर, कलर ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम अ ब्लू ग्रीन ड्यू टू अ formation of a iron sulfate new substance. The brown deposit on the iron nail is a copper another new substance. We can write a reaction. तो अब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो जो पदार्थ में हमें सल्फेट के कारण कुछ भूरा कॉपर तांबे की परत के कारण जो नया पदार्थ मिला है, तो अब हम उसका रिएक्शन लिखते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन एंड कॉपर सल्फेट ब्राउन डिपॉजिट। ठीक है, अब चलिए अब आगे हम ये वाली एक्टिविटी करते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ओके। चलिए एक्टिविटी 6.8। तो अब एक्टिविटी 6.8 में हमको क्या करना है, टेक बोथ अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ pinch of baking soda to you would hear a hissing sound and a bubbles of a gas coming out pass. Gas through is a freshly prepared lime water as show in figure 6.5. What happened to a lime water? अब आपको क्या करना है, आपको परख नली लेनी है। जैसे 2 कांच की यहाँ पे बताया टीस्पून लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। 2 टेस्ट ट्यूब के बाद हमें उसमें क्या करना है, टीस्पून ऑफ विनेगर। तो हमें उसमें विनेगर मिलाना है, खाने का सोडा। अब उसके बाद उसमें से कुछ आवाज़ सुनाई देगी, गैस के बुलबुले निकलते जो 6.5 फिगर में आपको बताए गए हैं। तो इस तरीके से के अनुसार चूने से गुजरा हुआ पानी जो आप स्टैंडर्ड 5 में पढ़ चुके, तो उस तरीके से हम तैयार करेंगे। चलिए, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ अ फॉलोइंग: विनेगर, बेकिंग सोडा, कार्बन हाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, देन अदर सब्सटेंस। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीम वाटर इज एज अ फॉलोइंग। तो आप इस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, तो अब आपको क्या करना है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी ले लिया। देखिए यहाँ पे आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। लीम वाटर ले लिया। उसके बाद आपने यहाँ विनेगर, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, लीम वाटर। तो आपने क्या किया है, उसके बाद देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अ वाटर। तो आपने इस तरीके से लिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। व्हेन अ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ पास थ्रू टाइम वाटर। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के पानी से प्रवाहित कर कर कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम्ड विच इज़ मेक लीम वाटर इन अ मिल्की, द टर्निंग फ्रॉम अ लीम वाटर इनटू मिल्की इन द standard in the taste carbon dioxide. You will use the chapter 10 show that their air in the breath out rich in a
कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप क्या कर सकते हो, जिस तरीके से आपने कैल्शियम कार्बोनेट, तो उस तरीके से पानी दूधिया हो जाता है, तो चुने गए दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड में इसका उपयोग आप चैप्टर 10 में शो दैट एयर ब्रीथ, तो आप देख सकते हो कि वायु बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, चलिए अब आगे एक्टिविटी 6.6 6.8 यू शो दैट ईच अ चेंजेस वन मोर न्यू सब्सटेंस वेयर फाउंड। अब आप देख सकते हो कि एक्टिविटी 6.6 6.8 में आपने कुछ चेंजेस, नए चेंजेस देखे। एक्टिविटी 6.6 द एश वॉज अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम व्हेन अ मैग्नीशियम वॉज अ ब्रंट इन एयर, तो आपने क्या देखा, जिस तरीके से मैग्नीशियम में वायु बाहर निकलती है। इन एक्टिविटी 6.7 रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर दिस अ न्यू सब्सटेंस, आपने क्या देखा, आयरन सल्फेट के बारे में देखा, कॉपर सल्फेट के बारे में, दो नए पदार्थ बनाए गए। अब कॉपर सल्फेट लोहे के साथ हमने क्या किया था, देखा था ब्लेड के साथ उसका यूज़ करते हुए। ओके, इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न इन लिम वाटर, कैन यू नेम द फ्यू सब्सटेंस फ्रॉम अ रिएक्शंस, तो आप इनमें से कुछ ऐसे नाम बता सकते हो जो पानी के साथ कुछ और कार्बन डाइऑक्साइड से बना हो और पानी के साथ कुछ क्रिया कर सके, तो आप ऐसे के नाम हमें, ऐसे रिएक्शन के नाम आप यहाँ पर बता सकते हो। चलिए, अ चेंजेस इन अ विच वन मोर न्यू सब्सटेंस आर फ्रॉम्ड इट्स कोल्ड बाय केमिकल चेंजेस, अ केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो बाय केमिकल रिएक्शन, ऐसे ही परिवर्तन जिसमें एक से अथवा अलग अलग न्यू केमिकल्स मिलाए जाएं तो उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, chemical changes is also by to the chemical reaction. Change chemical are very important in our, तो आप क्या बोल सकते हो, leaves all a new substance from a result chemical changes from example digestion of food in body in, तो आप देख सकते हो कि आप किस लिए केमिकल चेंजेस, दो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है कि चेंजेस करने के लिए, जैसे खाना को पकाने के लिए आप देख सकते हो। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा हैपन ड्यू इज अ सीरीज ऑफ अ केमिकल चेंजेस, अ मेडिकल एंड प्रोडक्ट ऑफ इज अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यूजफुल न्यू मटीरियल इन अ प्लास्टिक इन अ detergent are produced by chemical reaction. I indeed very new material is डिस्कवर्ड बाय अ स्टडिंग केमिकल चेंजेस। अब आप देख सकते हो कि कोई नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे रासायनिक में आप देख सकते हो तो आप डिटर्जेंट के साथ देख सकते हो, उसके अलग अलग नए नए रासायनिकों के साथ आप उनके बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, न्यू रिएक्शन के बारे में आप जान सकते हो और उनके बारे में आप स्टडी भी कर सकते हो। चलिए अब आगे, we have seen that one more new substance are produced in chemical changes in additional new producing following in a may a company of chemical changes, तो आप देख सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ को जोड़कर बनता है, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जान सकते हो, तो ऐसी हम घटना कह सकते हैं। हीट, लाइट or any other reductions may be given off or observed, तो आप क्या देख सकते हो, जैसे कि ऊष्मा प्रकाश किसी अन्य विकिरण के अलावा अवशोषित करती है, ऑब्जर्व्ड करती है। साउंड में बी अ प्रोड्यूस, साउंड ध्वनि उत्पन्न करता है। अ चेंजेस इज द स्मेल में टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल में बी अ गिवन ऑफ, तो आप देख सकते हो कि गंध परिवर्तन होने से नई गंध बनती है। अ कलर चेंजेस में अ टेकन प्लेस, तो कलर चेंजेस होता है। गैस में भी अ फ्रॉम्ड, तो गैस भी बनती है। किस तरीके से गैस बनती है, लेट अस लुक सम एग्जाम्पल, यू शो अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन अ केमिकल चेंजेस, तो आपने जिस तरीके से देखा, आपने मैग्नीशियम को देखा कि फिरते रासायनिक परिवर्तन, तो एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग
coal, wood or leaves also is a chemical changes. In fact, in a burning any substance, a chemical changes burning always accompanied by a production of heat. तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, तो हम जलाते हैं तो हमें कुछ रासायनिक चीज़ें मिलती है। तो वास्तव में किसी भी पदार्थ को जलाने से परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल फॉर हीट, हीट में कुछ होता है, ठीक है। जब वो जलती है तो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोजन ऑफ फायर वर्क इज अ केमिकल चेंजेस। यू नो द सच एक्सपोजन प्रोड्यूसिंग हीट, लाइट, साउंड इज द। तो आप किस तरीके से देख सकते हो, unpleasant gas, they are the polluted the atmosphere that you are advised not a play with a firework। तो आप जब भी किसी पटाखे या अन्य किसी रासायनिक के साथ जैसे कि ध्वनि देखने को मिलती है या उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है तो क्या हो जाता है, हमारे आसपास पॉल्यूशन फैल जाता है। तो चारों तरफ पॉल्यूशन कर कर पटाखे न जलाने की सलाह दी जा सकती है कि हम पटाखे न जलाएं। डोंट प्ले विथ अ फायरवर्क। चलिए, when food gets spoiled it producing a for smell shoal, we call this changes in a chemical changes। तो आप जब भी आप कुछ खाना, बासी खाना हो जाता है या सड़ गल जाता है तो उसमें से गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है, तो क्या उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है, केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे, यू मस्ट हैव अ नोटिसिंग दैट अ साइलेंस ऑफ अ apple acquires a brown color if you not a। तो आप क्या बोल सकते हो, immediately if you have not a seen changes in a color, the fresh is the seeds of a apple can keep it weigh some time in the repeated activity। seeds of a potato, brinjal, the other changes color in the cases is the due in the formation of a new substance are not this is changes chemical changes in chapter 5 in the neutralization and acidic with a base इन अ न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंजेस। तो आप क्या देख सकते हो कि चेंजेस देखने को, जैसे आपने एप्पल काटा है या पटेटो या कुछ अलग आलू अथवा बैंगन के साथ दोहराई, तो ऐसी स्थिति में आप उनके रंग में चेंजेस देखने को मिलता है। तो क्या यह केमिकल चेंजेस है? नॉट अ केमिकल चेंजेस। तो आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो। जैसे एग्जाम्पल 4 अगर देखने जाए तो एसिडिक, बेसिक बाय न्यूट्रलाइजेशंस। चलिए अब आगे, तो यहाँ पे बताया गया है आयरन।